पंच केदार, कथा केदारनाथ की। केदारनाथ, जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं तो एक सुंदर भव्य पौराणिक मंदिर जिसके पीछे बर्फ से ढके पहाड़ और चारों तरफ वन हमारे मस्तिष्क में उजागर होते हैं। परंतु क्या है इस भव्य पौराणिक मंदिर के पीछे का रहस्य? केदारनाथ कैसे प्रकट हुए? कैसे पंच केदार और केदारनाथ का आपस में संबंध है? चलिए इतिहास में चलते हैं और इसका महात्म जानने का प्रयत्न करते हैं। पंच केदार शैव संप्रदाय से संबंधित 5 हिंदू मंदिरों को प्रतिलक्षित करता है जहां भगवान शिव की पूजा होती है, और वह 5 मंदिर हैं: केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य था जिसने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया था और स्वयं ही त्रिलोक पर अधिकार जमा लिया था। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित शिव की तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव उनकी तपस्या से आनंदित हो महिष रूप में पृथ्वी तल से निकले और इंद्र को वर मांगने को कहा। इंद्र ने भगवान शिव से हिरण्याक्ष, सुबाहु सहित 5 दैत्यों का वर मांगा। इंद्र के वर मांगने पर भगवान शिव ने महिष अर्थात भैंसे के रूप में उन 5 दैत्यों का वध किया। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य सौंपने के पश्चात एवं उनके द्वारा आग्रह करने पर भगवान शिव त्रिलोकी की रक्षा एवं धर्म स्थापना हेतु वहीं केदार में प्रतिष्ठित हुए। इसके अतिरिक्त पंचकेदार के विषय में महाभारत काल की एक कथा प्रचलित है। जब पांडव पुत्र कौरवों का वध करके कुरुक्षेत्र में हुए भीषण संहार का पश्चाताप करना चाहते थे, तभी उन्हें महर्षि व्यास ने भगवान शिव की आराधना करने को कहा और अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगने को कहा। लेकिन भगवान शिव उस समय ऋषभ रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। ऋषभ रूप भगवान शिव के बैल रूप को कहा जाता है। तभी 5 पांडवों में से भीम उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। अपने आप को असफल देख भीम भगवान शिव के ऋषभ रूप पर अपनी गदा से प्रहार करते हैं। जैसे ही भीम की गदा ऋषभ रूपी भगवान शिव के पृष्ठ भाग पर लगती है, वैसे ही ऋषभ 5 भागों में विभाजित होकर हिमालय के 5 अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो ऋषभ के पृष्ठ रूप में है और यह भगवान के इसी रूप की पूजा होती है। इसके अतिरिक्त 4 अंगों का विवरण इस प्रकार है: उनका उदर मद्मेश्वर, उनकी भुजा तुंगनाथ, उनका मुख रुद्रनाथ और उनकी जटा कल्पेश्वर में स्थापित हुए। तदनुसार इन 5 पौराणिक मंदिरों को पंचकेदार के नाम से जाना जाता है। माना जाता है जब पांडव ऋषभ के पृष्ठ रूपी शिवलिंग की तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान शिव ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए और कहा, आज से यह शिवलिंग के रूप में मैं उपस्थित रहूंगा और पृष्ठ रूपी शिवलिंग के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को पुण्य की प्राप्ति होगी। माना जाता है कि केदारनाथ 400 से भी अधिक वर्षों तक बर्फ से ढका हुआ था और 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर को पुनर्जीवित किया गया।